यदा यदा हि धर्मस्य प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। इसके सूत्रकृति प्रभु प्रभुपाद जी के पर्सनल सर्वेंट थे और जिन्होंने हर दिन घंटे घंटे प्रभुपाद जी के बॉडी को मसाज किया है। तो मैं सूत्रकृति प्रभु का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। तो प्रभु जी का जन्म जो है 1951 में फिलाडेल्फिया यूएसए में हुआ था। और जब प्रभुपाद जी अपना मूवमेंट स्टार्ट किए 1966 में 1966 में न्यूयॉर्क में चालू हुआ। तो प्रभु जी कुछ ही साल में आई थिंक 1970s में 71 में वो मूवमेंट में जुड़ गए थे, क्योंकि उस समय बहुत यंग लोग प्रभुपाद जी के साथ जुड़ रहे थे। तो प्रभु जी बता रहे थे आज ही क्लास में कि उन दिनों में अमेरिका में ये प्रचलन था, डोंट ट्रस्ट पीपल अबव 30 ईयर्स ऑफ एज। जो लोग 30 से ऊपर हो चुके हैं उन पर विश्वास मत करो। लेकिन प्रभु जी खुद 19 साल के थे और शिला प्रभुपाद जी 70 साल के थे, लेकिन प्रभु जी ने अपना पूरा जीवन प्रभुपाद जी को दे दिया। 70 साल की उम्र के व्यक्ति को भी उन्होंने अपना जीवन दे दिया। क्यों? क्योंकि आप सुनोगे भी, प्रभु जी बता रहे थे कि वो प्रभुपाद से इतना आकर्षित हुए थे कि प्रभु जी जो है डायरेक्ट मंदिर में ज्वाइन कर गए थे। और 1972 में 1972 में प्रभु जी को पर्सनल सर्वेंट बनने का मौका मिला प्रभुपाद जी का, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट जॉब था। और प्रभु जी बता रहे थे कि वो प्रभुपाद जी के साथ लगभग 4 से 5 बार पूरे दुनिया का भ्रमण किए प्रभुपाद जी के साथ। और वो उनका जो सेवा था वो था 24 घंटा प्रभुपाद जी के साथ होते थे। 24 घंटा मीन्स 24 घंटा, रात को 1 बजा हो चाहे 2 बजा हो चाहे सुबह के 7 बजे हो, तो बोलते थे प्रभुपाद जी अगर घंटी बजाए मतलब मुझे अंदर जाना है और प्रणाम करना है। तो मैं बता रहा था अभी कुछ समय पहले, सेवा आसान नहीं थी ये। और अगर लेट हो गए तो फिर आप प्रभुपाद जी अच्छे से क्लास लेते थे। तो इस प्रकार से 2.5 साल तक लगभग उन्होंने सेवा किया प्रभुपाद जी का। और इस दौरान उन्होंने इतने सारे प्रभुपाद जी के गुण, प्रभुपाद जी के जो क्वालिटीज को उन्होंने ऑब्जर्व किया है, तो उसके बारे में और बताएंगे प्रभु जी अभी आगे। और फिर जो है प्रभु जी बहुत जगह जाके प्रचार करने लगे। और धीरे प्रभुपाद जाने के बाद शिला प्रभुपाद जी की जो मेमोरीज है, उनकी जो कथा है, प्रभु जी ने बहुत विस्तृत रूप से पूरे पूरे इस्कॉन में जा करके फैलाया। और मुख्य तरह आज जो है वो इस्कॉन वृंदावन में स्थित है प्रभु जी। वहां पर टेम्पल प्रेसिडेंट के रूप में भी सेवा किया उन्होंने, वहां में एचआरटी में भी सेवा किया, मैनेजमेंट में भी मदद किया। और आज जो है प्रभु जी अभी जगह जगह जा करके जो है प्रभुपाद जी कथा सुना रहे हैं। तो 2003 में प्रभु जी रावल में राधा रानी के जन्म स्थान पर ऐसी प्रभुपाद कथा कर रहे थे। तो कथा का समय आधा 1 घंटा रखा गया होगा, बट कथा करते करते 5 घंटे बीत गए और कोई भक्त अपनी जगह से हिला नहीं। तो फिर भक्तों ने कहा कि प्रभु जी इतनी सुंदर कथा बता रहे हैं, लेकिन अभी आप तो हमेशा आपका दर्शन नहीं होगा, तो आप इसको लिख भी मत कर दीजिए, लिख दीजिए। तो प्रभु जी ने अपने सारे जो प्रपंच का जो एनेक्डोट्स है, जो लीला है, उनको लिखा है किताब में। वो किताब आज हमारे सामने है, व्हाट इज द डिफिकल्टी करके। ये किताब अभी प्रोग्राम के बाद प्रभु जी अपने हाथों से साइन करके हम सबको देंगे। तो जिनको भी लेना है आप यहाँ ले सकते हो उनके पर्सनली हाथों से। इसमें 175 पास्ट टाइम शिला प्रभुपाद जी के उनके साथ, जो ने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। हरि बोल। वी लाइक टू वेलकम हिज ग्रेस बली मर्दन प्रभु जी। आप इनका नाम लीलामृत तो बहुत बार पढ़ोगे। लीलामृत अगर आप पढ़ोगे तो बली मर्दन प्रभु, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी के सबसे स्टार्टिंग में जो भक्त लोग बने उनमें से वो एक थे। और प्रभु जी लॉस एंजलिस टेम्पल, जो रुक्मिणी द्वारकाधीश, वहां के टेम्पल प्रेसिडेंट भी थे। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसे लोगों को दर्शन कर पा रहे हैं, जो लोग प्रभुपाद जी के साथ उठते हैं, बैठे हैं, चले हैं और ऐसी सेवाएं की हैं जो हमारी कल्पना से भी बाहर है। स्पेशली श्रुतकीर्ति गुरु तो प्रभुपाद जी के शरीर को इतना मसाज किया है कि आप सोच नहीं सकते हो। तो उनको पूरी पूरी ब्लेसिंग्स है प्रभुपाद जी का। एंड वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव बोथ ऑफ दिस ग्रेट डिवोटीज हियर, एंड इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ कृष्णा टू ऑल ऑफ अस। So we request Sutakriti Prabhu to please start his class. Thank you so much, Prabhu ji. His guest Sutakriti Prabhu ji ki, his guest Balimardan Prabhu ji ki, Srila Prabhupada ki. हरे कृष्ण। ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवती मस्कचारे सताय पंचकोपतरूपश्चा कृतसुंदरभ्यः पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
So myself and Bali Mardhan Prabhu, we've been here now. This is our third day here. तो मैं और बली मर्दन प्रभु लगभग 3 दिन से यहाँ पर है इस्कॉन खारघर में। And very nice to see so many very sincere devotees here in ISKCON Kagar. तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस्कॉन खारघर में बहुत सारे सिंसियर भक्तों को देख करके। We've been taken very nice care of. तो हमारा बहुत अच्छे से यहाँ ख्याल रखा जा रहा है। This morning's class, the 9th canto, was describing how the king treated, he was like a father to everyone. तो आज सुबह की भागवतम क्लास में जो श्लोक हमने पढ़ा उसमें बताया जा रहा था कि कैसे महाराज ययाति एक पिता के समान में प्रजा की रक्षा कर रहे थे। So I was saying, just like Prabhu mentioned, Maharaj Yayati, how Prabhupada, he treated us all like his children. तो प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे शिला प्रभुपाद जी भी हम सबको अपने पुत्र, अपने बच्चों के समान ट्रीट करते थे। There's a word when the movement started, we had just like here the Sunday program. Thousands of people are coming for Sunday program. तो जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय जो है हजारों लोग मंदिर में आते थे संडे, जैसे यहाँ पर आ रहे हैं। So at that time in the 1960s, 1970s, at the temples it was called the Sunday Love Feast. तो उस समय 1960 और 70 के दशक में हम इसे संडे लव फीस्ट कहते थे। Sometimes that word love amongst devotees is a very difficult word to say. तो कभी कभी ये जो लव शब्द है ये बहुत मुश्किल हो जाता है भक्तों के बीच में बोलना। But our whole purpose, Krishna consciousness, is to develop love of Krishna. तो लेकिन हमारे जो इस कृष्ण आंदोलन का जो मुख्य मकसद ही है भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, लव उत्पन्न करना। Of course, then we have to differentiate between lust and love. लेकिन हमें काम और प्रेम में दोनों में अंतर समझना चाहिए। And not so difficult to understand. Lust means I want to enjoy. I want to be the enjoyer. तो जो काम होती है वो है उसमें कि मुझे भोगना है, मुझे एंजॉय करना है, ये काम है। But love is unconditional. लेकिन जो प्रेम होता है वो बिना किसी कोई अहेतुक ही होता है, किसी कोई हित के बिना होता है। You just want to serve the object of your love. तो हमें जिनसे हम प्रेम करते हैं खाली उनकी सेवा करने का ही भाव होता है इसमें। I mentioned this morning how in the early days all of the devotees who joined very young, 18, 19, 20 years old, sometimes younger. तो जब शुरुआती में मूवमेंट में जितने भी लोग ज्वाइन किए थे हमारे इस्कॉन में सब बहुत ही कम उम्र के थे, 18, 19, 20 साल के थे। And at that time in the 60s and the 70s, us young people, us teenagers, 20-year-olds, we had the mantra, don't trust anyone over 30. तो उस समय अमेरिका में जितने भी ये यंग लोग थे 18, 19, 20 साल के, उनका एक मंत्र था कि किसी भी 30 साल के ऊपर व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करो। डोंट ट्रस्ट पीपल अबव 30। Because we thought they're just going to cheat you. क्योंकि हमें लगता था कि ये लोग सब खाली धोखा ही देने वाले हैं। They're not going to tell you the truth. They're going to lie to you. क्योंकि वो आपसे सच नहीं बोलने वाले हैं, वो आपसे झूठ ही बोलेंगे। And then in 1965, 70-year-old Swami came from India. लेकिन 1965 में एक 70 साल का स्वामी भारत से आता है अमेरिका में। And all of these young people, they trusted him. और उस समय देखा गया कि ये सारे जो ये नौजवान लोग थे इन्होंने भरोसा किया उस 70 साल के आदमी पर। Because they could see he didn't want anything from anyone. क्योंकि वो देख पाए उस व्यक्ति में कि उनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। He wanted to give Krishna. वो केवल कृष्ण को देने के लिए आए हैं। He wanted to give the greatest gift, Krishna himself. तो वो इस दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा देने आए हैं कृष्ण को, सबको। And as people were coming to the temple, 26 Second Avenue, Prabhupada was doing everything. He was cleaning the temple. He was cooking. He was serving the prasadam to everyone. He never asked anyone for help. तो जो 26 सेकंड एवेन्यू में हमारा मंदिर था वहां पर जब लोग आ रहे थे प्रभुपाद जी के पास, सारी सेवाएं प्रभुपाद जी खुद करते थे,
कुकिंग करते थे, क्लीनिंग करते थे, प्रसादम सर्विंग करते थे, सब अकेले करते थे, किसी से कभी कुछ मांगा नहीं। Because bhakti yoga, devotional service, the very point of devotional service, it has to be voluntary. तो जो भक्ति है, भक्ति योगा जो है वो स्वतः वॉलेंटरली हमें करना चाहिए। Love cannot be forced, must be voluntary. तो प्रेम को आप किसी पर थोप नहीं सकते हो, वो स्वेच्छा से होना चाहिए। As Prabhu was saying, I traveled with Prabhupada 2.5 years. तो प्रभु जी बता रहे कि वो 2.5 साल प्रभुपाद जी के साथ ट्रैवल किए थे पूरे विश्व भर में। Went around the world 5 times with Srila Prabhupada. लगभग 5 बार हम पूरा विश्व का भ्रमण कर चुके थे प्रभुपाद जी के साथ। So wherever we went, of course, they were paying for Prabhupada's ticket, they were paying for my ticket. तो जहीं भी हम जा रहे थे तो प्रभुपाद जी के हवाई का जो खर्चा दे रहे थे, तो मेरा भी उसमें खर्चा इंक्लूड था, वो मेरा भी खर्चा कर रहे थे। My business was to take care of Srila Prabhupada, cook for him, massage for him. तो मेरी जो सेवा थी प्रभुपाद जी के साथ रहना, उनके लिए प्रसाद बनाना, उनको मसाज करना। Sometime every day I would give Srila Prabhupada massage around 11:30 in the morning. तो हर दिन मैं लगभग सुबह 11:30 बजे प्रभुपाद जी के शरीर को मसाज करता था। But sometimes he would surprise you. लेकिन कभी कभी प्रभुपाद जी बहुत आश्चर्यजनक चीज करते थे। I remember one day he rang the bell. तो एक दिन प्रभुपाद जी ने अपना घंटी बजाया। I went in the room, offer obeisances. तो मैं रूम में गया और मैंने उनको प्रणाम किया। He looked at me. He said, "So, can you massage me now?" तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा, तो क्या तुम मेरा मसाज कर सकते हो अभी? He didn't say, "Come on, time for massage. Give me my massage." तो उन्होंने ऐसे फोर्सफुली नहीं कहा कि आओ मेरा मसाज करो, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। He asked me, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, उन्हें पूछा। and I looked at him. I said, "Prabhupada, I'm just sitting there in my room waiting to serve you." तो प्रभु जी ने प्रभुपाद को देखा और कहा, प्रभुपाद मैं तो रूम में बैठा ही हूँ आपकी सेवा के लिए, मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कि आपकी सेवा कब मिलेगी। So this is the nature of devotional service. तो ये भक्ति का एक भाव होता है। He mentioned, speak a little about Grahastha life. I know a little bit about Grahastha life. तो प्रभु जी बता रहे कि जो मैंने कहा उनसे कहने के लिए, उसके बारे में भी आपको बताना शुरू करेंगे। Prabhupada, he saw all of us in the same way. तो प्रभुपाद जी ने हम सबको एक समान के रूप में देखा। Actually, he would say to his Grahastha men, he would say, "You're more than sannyasi." तो प्रभुपाद जी अपने गृहस्थ लोग कहते थे कि तुम सन्यासी से भी बढ़कर हो, Because you're living with beautiful wife and you're practicing Krishna consciousness. He said, "You're more than a sannyas." तो प्रभुपाद जी कहते थे क्योंकि तुम एक सुंदर पत्नी के साथ रह के भी इतना भक्ति कर रहे हो, मतलब तुम सन्यासी से भी महान हो। Of course, at that time, everyone lived in the ashram. उस समय में सभी लोग आश्रम में ही रहते थे। But as grahastas, the men lived with the men, the women lived with the women. तो गृहस्थ में जो लोग थे शादीशुदा थे, तो पुरुष लोग पुरुषों के साथ और माताएं माताओं के साथ रहती थी। And of course, as time went by, then grahastas, naturally, you have to have your flat. Children are coming, you have to work, provide for them. तो धीरे धीरे हमारे मूवमेंट में जब गृहस्थ बढ़ने लगे, तो वो लोग बाहर एक घर लेकर के रहने लगे, क्योंकि उनके बच्चे थे, उनकी सारी चीजें बाहर करने लगे वो लोग मंदिर के। But he understood being a grahasta was a challenge. बट प्रभुपाद जानते थे कि एक गृहस्थ होना बहुत इतना आसान नहीं है, कठिन होता है। Because he was a grahasta. क्योंकि प्रभुपाद जी खुद गृहस्थ थे संन्यास के पहले। He married practically 1920. तो लगभग 1920 में प्रभुपाद जी का विवाह हुआ था। He left his family in 1955. और वो अपने परिवार को छोड़ दिए थे 1955 में। Had 3 daughters, 2 sons. उनके 3 पुत्री थी और 2 पुत्र थे। So he understood what it meant to be a grahasta. तो प्रभुपाद जी को पता था कि गृहस्थ होना कितना मुश्किल होता है। He was not a brahmachari that took sannyas, didn't know anything about grahasta life. He understood very, very well.
तो जो लोग केवल ब्रह्मचारी रह के गृहस्थ संन्यास बनते हैं उनको थोड़ा उतना पता नहीं चल पाता, लेकिन जो गृहस्थ होकर के संन्यास बनते हैं उनको सब पता रहता है कि गृहस्थ जीवन कितना कठिन होता है। I'll tell you some things he said. तो मैं आपको कुछ प्रभुपाद जी के बारे में बताऊंगा जो उन्होंने मुझे कहा है। Maybe it will be a little difficult to understand Prabhupada's sense of humor. लेकिन हो सकता है थोड़ा इसको कठिन जाए आपको समझने में, क्योंकि प्रभुपाद जी कभी कभी बहुत जोकिंगली कुछ बात कहते थे। In Vrindavan, 1975, 1975 में वृंदावन में, see, in our ISKCON society, no one took any salary. तो हमारे इस्कॉन संस्था में कभी भी किसी ने कोई सैलरी नहीं लिया, And then there were grahastas. लेकिन वो लोग गृहस्थ थे वहां पर जो सेवा कर रहे थे। Prabhupada said, we can't pay them तो प्रभुपाद जी कहते थे हम इनको कहाँ से पे करेंगे, हम पेमेंट नहीं कर सकते इनको, because devotional service is voluntary. क्योंकि भक्ति जो है वॉलंटरी होती है, वो स्वेच्छा से होनी चाहिए। He said, neither can they work outside. और लेकिन ये भी सच है कि वो बाहर भी काम नहीं कर सकते। Dilemma. तो ये एक बहुत बड़ा द्वंद्व हो चुका था। So being a grahasta, as Prabhupada said to me, is also an austerity. तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि गृहस्थ होना भी एक प्रकार की तपस्या है। But he also gave very practical ways grahasta could be Krishna conscious. लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान दिया जिससे गृहस्थ लोग कृष्ण भावनामृत बन सकते थे। I'll always remember in Brooklyn Temple, Henry Street Temple. तो प्रभु जी याद कर रहे हैं हेनरी स्ट्रीट टेम्पल में। Henry Street Temple, how many? 5-story building? It's 5-story building. तो वो 5 माले का बिल्डिंग है वो मंदिर। On the first floor was temple room, Prabhupada's quarters. तो पहले माले पर मंदिर का हॉल था और प्रभुपाद जी का रूम था। Then on another floor is Brahmachari ashram, probably Brahmacharini ashram, Brahmacharini, like that. It was 5-story building. तो पहला माला मंदिर, दूसरा माला ब्रह्मचारी आश्रम, तीसरा माला ब्रह्मचारिणी आश्रम, ऐसे कर करके था पूरा 5 माला। And on the block, they were all 5-story buildings attached. They called townhouses. Everything was attached. तो उस रोड में लगभग 8-10 जो बिल्डिंग थे वो सब 5-5 माले की ऐसी जुड़ के बनी हुई थी एक रो में पूरे। And on the Vyasasan, Prabhupada said, what is the difference between this house and the one next door? तो प्रभुपाद जी व्यासासन में बैठ के बोल रहे थे कि इस घर में और जो बगल में घर है उसमें क्या अंतर है। He said, same buildings, everything same. तो उन्होंने कहा बिल्डिंग तो सेम है, दोनों चीज सेम ही है, समान है। He said, but here we do everything for Krishna. बोले लेकिन यहाँ पर एक अंतर है कि यहाँ पर हम सब एक ही चीज कर रहे हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, सब कुछ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। So he said, this is grahasta business. You have little altar in your home. तो बोले ये गृहस्थ का कर्तव्य है, आपके घर में छोटा सा एक मंदिर होना चाहिए। Doesn't even have to be deities, even picture of Panchatattva, picture of Radha Madan Mohan, picture of spiritual master. तो आपको विग्रह की भी दरकार नहीं है, केवल राधा मदन मोहन जी, पंचतत्व, अपने गुरु का पिक्चर भी आप रख सकते हो उसमें। The wife, she cooks everything, she offers to Krishna. तो जो गृहिणी है, पत्नी है, उसको सब कुछ कुकिंग करके भगवान को ऑफर करना चाहिए। Just a change of consciousness. We don't do for ourselves. Our home becomes a temple, he said. तो इसमें खाली हमको थोड़ी सी चेतना में अंतर लाना होगा। हमारा घर जो है वो मंदिर बन जाना चाहिए और हम जो भी वहां करते हैं कृष्ण के लिए करना चाहिए। You keep everything very nice for Krishna, very clean and nice. तो आप हर चीज आपको बहुत स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए कृष्ण के लिए। And if you can in the morning, you sit down, you read Srila Prabhupada's books together. A whole family reads Prabhupada's book together, 15-20 minutes. तो और अगर संभव हो तो हर दिन सुबह बैठ करके पूरे परिवार एक साथ 15 से 20 मिनट बैठ करके कृष्ण प्रभुपाद जी किताबों को अध्ययन कीजिए, पढ़िए। And if you have a Tulsi plant, you can all dance around Tulsi Devi, give her some water. She purifies the whole household. और अगर आपके घर में तुलसी महारानी है तो उसकी प्रदक्षिणा करके थोड़ा उनको जल दे दीजिए, वो आपके पूरे घर को पवित्र कर देगी। One day, Srila Prabhupada in his quarters in Los Angeles, he would walk around all his rooms, walk through the hallway. तो एक बार प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में अपने रूम के चारों तरफ ऐसे भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, Chanting on his beads,
chanting japa on his beads. अपने माला पे जप करते हुए। And of course, as he was walking around, the servant's room was there. तो जब वो घूम रहे थे वहां पर उनके सर्वेंट का रूम भी था। My door was always open, never closed. तो मेरा जो रूम था उसका दरवाजा हमेशा खुला रहता, कभी बंद नहीं हो सकता था। And Prabhupada was walking around and he stopped right in front of my room. प्रभुपाद जी से घूम रहे थे और मेरे रूम के सामने रुक गए। He said, when you're in anxiety, you chant very loudly on your beads. तो प्रभुपाद जी कहते थे कि जब आपको बहुत चिंता हो रही है तो अपने माला में पकड़ के जोर जोर से हरे कृष्ण बोलना चाहिए। You could hear Prabhupada chanting on his beads. You could hear the beads in his bead bag. तो प्रभुपाद जी इतना जोर से जप कर रहे थे कि आप सुन पा रहे थे कि प्रभुपाद जी कैसे जप कर रहे हैं अपने माला में पकड़ करके। And then he said to me, even as a grahasta, very easy to finish your 16 rounds. तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि आप गृहस्थ होकर के भी आप अपनी 16 माला अच्छे से कर सकते हो। He said, when I was a grahasta, I would do like that. तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि जब मैं गृहस्थ था तो मैं ऐसा ही करता था। He said, early in the morning, you chant 4 rounds. तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि सबसे सुबह 4 माला आप कर लीजिए सुबह सुबह। He said, and then before every meal, you chant 4 rounds. अब बोलते थे कि हर खाना खाने के पहले, हर मील के पहले 4 माला करो। So he's saying everybody has 3 meals a day. You have breakfast, lunch, dinner. तो बताते थे कि हर व्यक्ति दिन में 3 बार खाता ही है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। He said, so you chant 4 rounds before every meal. तो बोलते थे हर खाने के पहले 4 माला कर लेना चाहिए आपको। Then he laughed. He said, and if you don't chant those 4 rounds, you can't eat that meal. तो बोलते थे कि फिर हंस के बोलने लगे कि अगर आपने खाना खाने से पहले माला नहीं करी है तो खाना मत खाइए। Everybody has to eat. सबको तो खाना पड़ेगा ही ना। So then you'll get your rounds done. He said, your 16 rounds. No problem, he said. तो बोले इस प्रकार आपका 16 माला आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। I was grahasta. First I was brahmachari with Prabhupada. Half of the time I was brahmachari. तो पहले प्रभु जी ब्रह्मचारी रूप में ज्वाइन किए थे, फिर बाद में वो गृहस्थ बने। Then I was away for 6 months. तो फिर मैं थोड़े दिन 6 महीना के लिए कहीं बाहर था। Then again I was with him for another year. तो फिर प्रभुपाद जी के संपर्क में आ गए 1 साल, मतलब 6 महीना कोई और सेवा कर रहे थे, फिर से प्रभुपाद जी के सर्वेंट बन गए 1 साल के लिए। As a grahasta. गृहस्थ थे उस समय प्रभु जी। That same place, Los Angeles, he called me into his room. तो लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जी मुझे अपने कमरे में बुलाए। Means he rang the bell. बुलाना मतलब घंटी बजाए। So I went in, I offered obeisances. तो मैं अंदर गया और मैंने प्रणाम किया प्रभुपाद जी को। Prabhupada's seat, his asana, was always just on the floor, not chair, not sofa, nothing. Just sitting on the floor with the table in front of him. तो प्रभुपाद जी हमेशा आसन में बैठते थे, कोई डेस्क या सोफा नहीं होता था, केवल आसन में बैठ करके उनके सामने जमीन में बैठते थे प्रभुपाद जी हमेशा। And I offered obeisances. I could see his feet poking out under the table. तो प्रभु जी ने उनको प्रणाम किया और प्रभुपाद जी के चरण को वो देख पा रहे थे क्योंकि वो डेस्क से बाहर निकला हुआ था, उनका पाँव, प्रभुपाद जी का पाँव। And he had his hand in his bead bag. और वह उनके जपमाला में उनका हाथ था। He went like this. तो वो जो है प्रभु जी दिखा रहे कैसे कर प्रभुपाद जी का हाथ था। He said, now I have finished my 16 rounds. उन्होंने कहा कि मैंने अभी अपना 16 माला कर लिया है। I could do any damn thing I want. बोले अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ। He didn't say that on Vyasa-san. He said it to me. He knew me very well. तो व्यासासन में प्रभुपाद जी ऐसा नहीं बोल रहे थे, लेकिन पर्सनली प्रभुपाद जी ने इनको प्रभु जी को कहा क्योंकि प्रभुपाद जी प्रभु जी को जानते थे अच्छे से। So he's saying very important to get those 16 rounds done. Even as a grahasta, somehow or other you have to figure out how to chant those rounds. तो प्रभुपाद जी बताते थे कि गृहस्थ होने के बाद भी आपको अपना 16 माला जरूर करना है, चाहे कैसे भी करो वो करना है। Said some of you are getting initiated very soon. तो प्रभु जी बता रहे कि मैंने बताया उनको, आप में से कई लोग दीक्षा लेने वाले अभी कुछ दिन बाद। Guru Maharaj is going to say, chant 16 rounds. तो आपके गुरु महाराज आपको आदेश देंगे 16 माला का जप करो, Everything else will be okay. बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। He was a Bhaktivedanta manner. तो प्रभुपाद जी भक्तिवेदांता मैनर में थे एक बार।
a big, beautiful sitting room. और वहां पर उनका बहुत बड़ा ही बैठने का कमरा था 1973. 1973 में। Already in London, London, England, already so many Indians, they were going to England. तो उस समय भी काफी भारतीय लोग इंग्लैंड में जाकर के बसते थे, लंदन में थे। So they came to visit Srila Prabhupada. तो वो लोग सब प्रभुपाद जी को मिलने के लिए आए। And Prabhupada was talking to them about the regulative principles. तो प्रभुपाद जी उनसे जो है ये 4 नियम के बारे में बात कर रहे थे। And of course he said, no intoxication, प्रभुपाद जी ने कहा कोई प्रकार का नशा मत करो, not even tea. चाय भी नहीं पीना है। Oh, the face of it. How can you give up tea, they're saying. तो वो लोग पूरा घबरा के बोले अरे चाय कैसे छोड़ सकते हो आप? Prabhupada said, you drink nimbu pani. प्रभुपाद जी ने कहा नींबू पानी पी लो आप। Very nice, he said, nimbu pani, very nice. नींबू पानी बहुत अच्छा होता है। And then he said, when I was grahasta, फिर उन्होंने कहा जब मैं गृहस्थ था, my wife also was addicted to tea. बोले मेरी पत्नी को भी चाय बहुत पसंद था। Prabhupada didn't like that in his grahasta life. His wife was drinking tea. तो प्रभुपाद जी को अपना गृहस्थ जीवन उतना पसंद नहीं था क्योंकि उनकी पत्नी को चाय बहुत पसंद था। So he was always saying, no more tea, you have to stop. तो इसलिए प्रभुपाद जी 12 लोग बोलते थे चाय मत पियो, चाय छोड़ दो। He said, then finally I said to her, either the tea goes or I go. तो एक दिन प्रभुपाद जी परेशान होकर उनको बोल दिए या तो चाय जाएगा या मैं जाऊंगा। He said, and here I am. और फिर प्रभुपाद जी बोले देखो मैं यहाँ पर बैठा हूँ। So he was making little joke. इस प्रकार प्रभुपाद जी बहुत हास्यपद बातें करते थे। Prabhupada was very serious about practicing Krishna consciousness. लेकिन प्रभुपाद जी बहुत गंभीर थे कृष्ण भक्ति को लेकर के। He would say so many times, he would say to us, we've tried to enjoy in so many lifetimes. तो प्रभुपाद जी ने कई बार हम लोग से कहा कि कितने जन्म हम लोग इस दुनिया को भोगने का प्रयास कर चुके हैं। 8,400,000 species of life trying to enjoy. 84 लाख योनियों में हम कितने बार भ्रमण करके भोगने का प्रयास कर चुके हैं। He said, just give this one life to Krishna. That's all. This one life. एक ये जीवन केवल कृष्ण को दे दो, केवल एक जीवन। And at the end of this life, you go back home, back to Godhead. और इस जन्म के अंत में तुम भगवत धाम चले जाओगे। All by the mercy of Srila Prabhupada and his followers. तो सब प्रभुपाद जी के कृपा से और उनके अनुयायियों की कृपा से हो सकता है ऐसा। So I'm sitting next to, he's my senior godbrother, Bali Mardhan Prabhu. तो प्रभु जी बता रहे हैं उनके बगल में जो बैठे हैं वो उनके वरिष्ठ गुरु भाई हैं बलि मर्दन प्रभु। He joined very early, 1968. तो उन्होंने मूवमेंट ज्वाइन किया था 1968 में, बहुत पहले। At the very first temple, 26 Second Avenue. तो जो हमारा इस्कॉन का सबसे पहला मंदिर था 26 सेकंड एवेन्यू, वहां ज्वाइन किया था बलि मर्दन प्रभु ने। So I'll ask Bali Mardhan Prabhu, please say a few words. These wonderful devotees here. तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो भी कुछ। प्रभु जी कह रहे हैं कि बहुत ही हमें उत्साह लग रहा है भारत में घूमते हुए, और इतने सारे भक्त लोग तिलक लगा करके माला जप कर रहे हैं, ये देख करके बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा उत्साह लग रहा है। And I was in Delhi recently, and I was staying for some days with a family, and it was so wonderful. They had a beautiful altar in their home. मैं दिल्ली में था और वहां पर एक परिवार के घर में गया और मैं देखा कि कितना सुंदर उन्होंने घर में अपना ऑल्टर बनाया है, और वहां पर बना रखे थे अपने घर में ऑल्टर। Always the sound of kirtan, Hare Krishna, and Srila Prabhupada's lectures going on. तो हमेशा वहां पर हरे कृष्णा महामंत्र का धुन और प्रभुपाद जी का लेक्चर ही टेप में बज रहा था हमेशा। And the amazing thing was they were always at the temple also, so they were doing everything. और उससे भी आश्चर्य की बात थी कि वो मंदिर में भी बहुत समय बिताते थे, बहुत सारी चीजें वो कर पा रहे थे। Plus raising Krishna conscious children, और उसके साथ साथ बच्चों को भी भक्ति में आगे बढ़ा रहे हैं, which is a great achievement, and is one way that we exponentially increase the number of devotees. तो ये बहुत जरूरी है बच्चों को भी भक्ति में आगे बढ़ाना। इस प्रकार हम बहुत सारे भक्तों को
बना पाएंगे इस दुनिया में। Srila Prabhupada thought big, not small, because he always said nothing is impossible for Krishna. तो प्रभुपाद जी हमेशा एम्फसाइज करते थे, बताते थे कि कृष्ण के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, कोई भी कार्य संभव हो सकता है कृष्ण के लिए। So he said if we all cooperate in spreading this Krishna consciousness movement, that we can change the world. तो प्रभु जी कहते थे कि अगर हम लोग सब लोग मिलजुल के काम करेंगे कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए, हम पूरे दुनिया को बदल सकते हैं। And in India today, one can see that that is actually happening. We had, when I was in India in the early 70s, what do we have, 7 temples, maybe 10 temples, and now we have hundreds of temples. तो जब मैं 1970 के दशक में भारत में आया था, उस समय 7 या 10 मंदिर होंगे भारत में मुश्किल से, और आज हम देख पा रहे हैं कि यहाँ सैकड़ों मंदिर बन चुके हैं भारत में, इतना प्रचार हो गया है। So this is a great opportunity because Srila Prabhupada is re-establishing the true culture of India that's thousands of years old. तो एक्चुअली प्रभुपाद जी ने भारत के असली संस्कृति को यहाँ पर पुनः स्थापना किया है, जो हजारों वर्ष से चला आ रहा है। So one might say, well, what is the result if I practice this Krishna consciousness? How will it change my life? तो कोई आपसे कह सकता है कि मैं अगर कृष्ण भक्ति प्रैक्टिस करूंगा तो क्या मेरा जीवन बदलेगा, मुझे कैसे फायदा होगा। Srila Prabhupada wrote to me in a letter तो श्रीला प्रभुपाद जी ने मुझे पर्सनली एक लेटर लिखा था that if you go on helping me in this way, you may know it for certain. तो प्रभुपाद जी इस पे लिखते लेटर में प्रभु जी को कि अगर आप इस प्रकार से मुझे मदद करते जाओगे तो ये निश्चित बात है That very soon you will see Krishna face to face. बहुत जल्दी आप कृष्ण को फेस टू फेस देखोगे। So this is what will happen if we concentrate on satisfying the pure devotee, the founder Acharya of ISKCON, who has so much power to bring us forward in Krishna consciousness that it's difficult to understand. तो इस प्रकार से अगर हम किसी शुद्ध भक्त को खुश करने का प्रयास करते हैं तो आप देखोगे श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से उनमें इतनी ताकत है कि वो हम सबको कृष्ण के निकट ले जाके खड़ा कर देंगे। In the Bhagavad Gita, Krishna says that the one who preaches my glories is very dear to me. भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरे गुणगान करता है, मेरी कथा को बोलता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। So can we just imagine how dear Srila Prabhupada is to Krishna and Lord Chaitanya, and that he's spreading Krishna consciousness all over the world. तो आप कल्पना कर सकते हो श्रीला प्रभुपाद जी कितने प्रिय होंगे भगवान कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व में उनका प्रचार किया है। Nothing pleases Lord Chaitanya and Krishna more than the glorification of their devotees, their pure devotees. तो कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु को इससे ज्यादा और कोई प्रिय चीज नहीं है जब लोग उनके भक्तों का गुणगान करते हैं। So Srila Prabhupada is not an ordinary spiritual master. श्रीला प्रभुपाद जी कोई साधारण गुरु नहीं थे। He's the founder Acharya who may come down from the spiritual world once in many years. तो कई सैकड़ों युगों में एक बार ऐसे वो एम्पावर्ड आचार्य है जो आध्यात्मिक जगत से उतर के आते हैं, वो संस्थापक आचार्य है। So you are able to touch Srila Prabhupada and feel his presence by associating with his Vani. तो हम सब अभी आप सब प्रभुपाद जी को मौजूदगी महसूस कर पा सकते हो जब हम उनके वाणी को सुनते हैं, उनके वाणी के द्वारा हम उनसे संपर्क में आ सकते हैं। Srutakirti Prabhu was very fortunate that he associated with the Vapu form of the spiritual master. श्रुतकीर्ति प्रभु बहुत ही भाग्यशाली है, उन्होंने प्रभुपाद जी के वपु मतलब शरीर के साथ बहुत उनको एसोसिएशन मिला, सानिध्य मिला। But the teachings are more powerful even than Prabhupada's Vapu, because his physical form is no longer with us, but his Vani form is still with us and very powerfully spreading this movement all over India, all over the world. तो लेकिन ये जो वापू से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी वाणी। तो आज प्रभुपाद जी का वापू शरीर तो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनकी वाणी इतनी शक्तिशाली है कि आज भी पूरे विश्व में वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रही है।
So as you associate with Srila Prabhupada's teachings, through his books, through his lectures, through his conversations, तो इस प्रकार अगर आप प्रभुपाद जी के वाणी से संपर्क में आते हो, उनके किताबों के द्वारा, उनके लेक्चर्स के द्वारा, उनके कीर्तन के द्वारा, you can experience him directly. तो आप उनको साक्षात रूप में उनकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हो And get all the benefit of his association. और उनके सानिध्य का सारा जो फल है वो प्राप्त कर सकते हो। So it's a very wonderful thing that all of you are cooperating to push this movement forward and to use whatever abilities you have in the service of Srila Prabhupada and Krishna. तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप सब लोग एक साथ मिल करके अपनी अपनी योग्यताओं को प्रभुपाद जी के मूवमेंट में लगा रहे हैं और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। So please continue and make your lives happy, successful, and glorious. तो इस प्रकार आप लगे रहिए सेवा में और अपने जीवन को खुशहाल, सफल पूर्वक और बहुत ही कीर्तिमान बना दीजिए। हरि बोल। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, प्रभु जी लोग कुछ प्रश्न लेना चाहेंगे? Guru and I together, we've been more than 110 years. तो बता रहे हैं दोनों मिला करके कृष्ण भक्ति में 110 साल से ज्यादा भी है, क्योंकि क्योंकि 55 साल दोनों ही इस्कॉन में बिता चुके हैं। तो बड़े अनुभवी भक्त हैं, इस्कॉन के हर एक मंदिर को देखे हैं, प्रभुपाद जी को देखे हैं। तो ये मौका है, किसी के मन में कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं अभी इनसे सामने से। एनीबडी, एनी क्वेश्चंस, किसी को पूछना है तो? यस, आवाज नहीं आ रहा। वरी सीधा माधव। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये सवाल था कि गलत अगर हो गया तो माफ करना, लेकिन कभी भी प्रभुपाद जी का आपको गुस्सा आया? कभी? वो तो सर्वेंट थे ना, हम लोग भक्त थे, कभी भी आया? मतलब प्रभुपाद जी ने उन पर गुस्सा किया कभी? अच्छा, इन्हें प्रभुपाद जी पर गुस्सा आया हो? Okay. He's telling that, was there any time when you felt angry upon Prabhupada or envious of Prabhupada? Actually, no. प्रभु जी कह रहे नहीं, कभी नहीं, He was very kind to me. क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत दयालु थे मेरे प्रति। I was saying today, this morning, my father died, I was 3 years old. तो सुबह प्रभु जी बता रहे थे कि उनके पिताजी शरीर छोड़ दिए जब वो केवल 3 साल के थे। So I had Italian mother, तो मेरी जो माँ थी प्रभु जी की, वो इटालियन थी 2 older sisters. और 2 बड़ी बहन थी उनकी। So I had no male influence in my life until I became Srila Prabhupada's servant. तो मेरे जीवन में कोई भी पुरुषों का वर्चस्व नहीं था जब तक मैं प्रभुपाद जी का सर्वेंट नहीं बना। मतलब कोई पुरुष मेरे ऊपर नहीं था। So the spiritual master, he's of course your spiritual father. तो जो हमारे गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु, वो हमारे पिता के समान ही होते हैं। But he was my father in every way. लेकिन प्रभुपाद जी मेरे पिताजी हर प्रकार से थे। He was very kind to me. वो मुझे प्रिय थे, मुझे बहुत प्रेम करते थे। I remember once I had malaria. मुझे याद है एक बार मुझे मलेरिया हो गया था It was in Vrindavan. और वृंदावन धाम में। It was the 3rd time I had malaria. तो तीसरी बार मुझे यहाँ भारत में मलेरिया हुआ था उस समय। I was lying on the floor, तो मैं जमीन में पड़ा हुआ था, literally dying. मतलब मरने की स्थिति आ चुकी थी एकदम। My godbrothers, 4 of them, they were sitting on the floor next to me eating lunch. तो मेरे 4 गुरु भाई लोग बगल में बैठ करके प्रसाद खा रहे थे। Eating prasadam. प्रसाद खाए जा रहे थे एकदम लबालब। Prabhupada came into the room. प्रभुपाद जी रूम में आए He looked at me lying on the floor. और उन्होंने मुझे देखा, मैं जमीन में पड़ा हुआ हूँ। And he looked at my
eating. और उन्हें मेरे गुरु भाइयों को देखा प्रसाद खाते वक्त। He said, anyone taking care of Srila Kirti? तो उन्होंने कहा क्या तुम लोग कोई श्रुत कीर्ति प्रभु का ध्यान रख रहे हो? He said, get him a bed. तो उन्होंने कहा इनको एक बेड ला के दो कम से कम, Call the doctor डॉक्टर को बुलाओ and give him a nimbu pani. और उनको नींबू पानी दो। So he always took care of me. तो प्रभुपाद जी ने हमेशा मेरा ध्यान रखा। In 1974, that same time, I had been in India with Prabhupada for a year. तो 1974 में मैं प्रभुपाद जी के साथ लगभग 1 साल भारत में था। We always got sick in India. Us Westerners, we always got sick. तो हम लोग हमेशा बीमार पड़ते थे भारत में, क्योंकि हमारा शरीर वेस्टर्न का था, हमेशा बीमार पड़ते थे हम भारत में, Because we thought we were transcendental. क्योंकि हम सोचते थे कि हम ये शरीर है ही नहीं, हम दिव्य स्तर पे थे। We knew intellectually we're not this body. तो हम जो है अपने मन या बुद्धि के स्तर पर जानते थे कि हम शरीर नहीं है। We didn't use mosquito nets. हम लोग कभी मच्छरदानी यूज नहीं करते थे यहाँ पर। We didn't drink distillery water. We drank any water that was given to us. हम लोग कभी बिस्लरी का पानी नहीं पिए, जो पानी मिला वही पीते थे। We ate anything that came our way, we would eat. तो जो भी हमको मिल गया खाने के लिए वही खा लेते थे भारत में। So we would get sick. तो कई बार हम बीमार पड़ते थे भारत में। So in 74, in Vrindavan, Prabhupada was very sick for 2 months. 1974 में प्रभुपाद जी वृंदावन में बहुत बीमार पड़ गए थे 2 महीने के लिए। He didn't eat for 1 month. 1 महीने तक कुछ नहीं खाए प्रभुपाद जी। I was his servant. I was taking care of him 24 hours a day. और मैं उनका दास था और मैं 24 घंटा उनका ध्यान रखता था। So gradually he got better. तो धीरे धीरे प्रभुपाद जी उभरने लगे, अच्छे होने लगे, Then I got sick और फिर मैं बीमार पड़ गया। with malaria. मलेरिया हो गया मेरे को। So after that sickness, I thought, I have to leave India. तो जब मैं बीमार पड़ा तो मुझे लगा कि मुझे भारत छोड़ के जाना पड़ेगा, But I was Prabhupada's servant. लेकिन मैं प्रभुपाद जी का दास था I was ashamed. और मुझे बहुत शर्म आ रही थी। How can I leave Prabhupada? How can I leave his service? तो मैं कैसे प्रभुपाद जी को छोड़ सकता हूँ, उनकी सेवा मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। But I was determined. I have to leave India to get healthy. तो लेकिन मैं बहुत डिटरमाइन था कि मुझे भारत छोड़ करके थोड़ा सा शरीर को देखना पड़ेगा, शरीर स्वस्थ करना पड़ेगा। But I couldn't approach. I was afraid to approach Prabhupada myself. लेकिन मैं प्रभुपाद जी के सामने जाने से बहुत डर रहा था, कैसे बोलूं उनको। So I told Prabhupada's secretary. तो मैंने प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी को कहा, He said, tell Srila Prabhupada, I want to go back to the US and become healthy. तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी से कहो कि मैं अमेरिका वापस जा करके थोड़ा सा हेल्दी बनना चाहता हूँ। So sometime during the day, the secretary and myself are right in front of Srila Prabhupada. तो दिन में कभी एक बार में मैं और प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी सीधा प्रभुपाद जी के सामने बैठे हुए थे। And right in front of me, the secretary says, Sruti Kirti wants to go back to the USA. और मेरे बगल में बैठ करके डायरेक्ट प्रभुपाद जी को कह दिया कि शुद्ध कीर्ति प्रभु अमेरिका वापस जाना चाहते हैं, Because he's always sick. क्योंकि वो हमेशा बीमार पड़ जाते हैं। It was exactly what I didn't want him to do. ये उन्होंने वही किया जो मैं नहीं चाहता था वो करे। Prabhupada looked at me. प्रभुपाद ने मेरे को देखा, He said, so you want to go back to the US to get healthy? तो क्या तुम अमेरिका वापस जाना चाहते हो थोड़ा स्वस्थ बनने के लिए? He said, yes, Prabhupada. मैंने कहा हाँ प्रभुपाद। So he said, okay. तो प्रभुपाद जी कहा ओके। He looked at me. He said, you saved my life. फिर प्रभुपाद जी ने उनको देखा और बोला तुमने मेरा जीवन बचाया। I would have died without your care. बोले मैं मर जाता तुम्हारे कृपा के बिना, तुम्हारे रक्षा के बिना। He said, yes, you should go back and become healthy. बोले ठीक है तुम जाओ और स्वस्थ बन जाओ। He said, very soon we'll be back there and again you can join. तो बोले थोड़ी देर मैं भी वहां आऊंगा, फिर से तुम मुझे ज्वाइन कर लेना। So that's how we dealt with it. इस प्रकार प्रभुपाद जी मुझसे डील करते थे। He made all of us feel like we were the most important people in the world. प्रभुपाद जी हमेशा हमें महसूस करते थे कि हम लोग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनके लिए। And that's how this society grew.
इस प्रकार ये पूरा जो आप अंतर्राष्ट्रीय भावनामृत संघ देख रहे हो, इस प्रकार फैला पूरे दुनिया में। He never cared about his own self. All he did was care about everyone else. प्रभुपाद जी कभी अपने बारे में नहीं सोचे, उन्होंने हमेशा दुनिया दूसरों के बारे में सोचते रहे, हमेशा। So I know the example. I can't remember a time where I became angry with Prabhupada. I was always felt privileged to be with him. तो मैं कभी वो क्षण याद नहीं कर पा रहा हूँ कि जब मुझे प्रभुपाद जी पर गुस्सा आया हो। मैं हमेशा अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना कि मैं प्रभुपाद जी के साथ था। I never felt qualified. He allowed me to take care of him. यद्यपि मेरी कोई योग्यता नहीं थी प्रभुपाद जी के साथ रहने की, लेकिन उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। But actually, he was taking care of all of us. लेकिन एक्चुअली वो हमारी सबकी रक्षा कर रहे थे, हमारा ध्यान रख रहे थे। हरि बोल। कोई और प्रश्न है किसी का? यस माता जी, यस यस, मोनिका माता जी को तो पहले हरे कृष्ण प्रभु जी मुझे ये पूछना था, जैसे प्रभुपाद जी ने कोई ऐसा डिस्कस किया हो प्रभु जी के साथ कि उनका कृष्ण लीला के बारे में कुछ अनुभव? Prabhupada anytime told you about Krishna Leela, his personal relation with Krishna, anytime did he discussed? What's the question? What's the question? His personal relation with Krishna. Yeah, Prabhupada once, he kind of joked. He said, I only going back to Godhead to eat laddus and kachoris with Krishna. तो प्रभुपाद जी एक बार बता रहे थे ऐसा कि एक बार जब उनका लंच का टाइम था तो वो बोले थे कि मैं भगवत धाम में जाकर के अभी कृष्ण के साथ लड्डू और कचौड़ी खाऊंगा। But on a more serious note, there's only one Srila Prabhupada, because he's a person. When I was with him in Australia, I was acting as his secretary, servant. I mean, we're just servants, basically. We don't have to have titles. So, in the middle of the night, around 2:33 a.m., I hear Srila Prabhupada's bell ringing. तो एक बार ऑस्ट्रेलिया में जब मैं प्रभुपाद जी की सेवा कर रहा था, तो रात को 2:30 या 3 बजे लगभग प्रभुपाद जी का बेल घंटी बजता है। So I go into Srila Prabhupada's room and it's all dark except for a small light where he has reading a big volume of Srimad Bhagavatam. तो उस समय पूरा रूम अंधेरा था, खाली एक छोटी सी लाइट जल रही थी और एक बड़ा सा वॉल्यूम रखा था श्रीमद् भागवतम किताब का। And I was wondering what was the matter because there were tears coming from his eyes. तो मैं सोचा था क्या हो रहा है यहाँ पर, लेकिन मैं देखा प्रभुपाद जी की आंखों से बहुत आंसू गिर रहा है। And he motioned for me to sit down. और प्रभुपाद जी ने मुझे कहा इधर आओ, बैठने के लिए बोला। And he started talking about the quality of a Vaishnava, what it means to be a Vaishnava. और प्रभुपाद जी एक वैष्णव के गुण के बारे में चर्चा करने लगे कि वैष्णव बनना मतलब क्या होता है। He was reading from the 7th canto about the glories of Prahlad Maharaj. प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज का जो 7th कैंटो है उनके गुण के बारे में पढ़ रहे थे उस समय। And how Prahlad had so much compassion for the suffering conditioned souls. और किस प्रकार प्रहलाद महाराज जो है इस दुनिया में सभी जो जीवात्मा है उनके प्रति बहुत दया का भाव रख रहे थे। And he didn't want to go back to home, back to Godhead alone. और कैसे वो अकेले भगवत धाम नहीं जाना चाहते थे प्रहलाद महाराज, Because he had such compassion for the conditioned souls, he wanted them all to come back to Godhead. क्योंकि उनको सभी जीवात्माओं के प्रति इतना दया आ रहा था कि चाहते थे कि सभी जीवात्माओं को लेकर के मैं भगवत धाम जाऊंगा। So there are many spiritual masters, especially in India. But how many of them are crying in the middle of the night for the fate of the conditioned souls and planning how to save them and bring them back to home, back to Godhead? That was Srila Prabhupada, 24 hours a day, every day. तो भारत में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन कितने ऐसे गुरु हैं जो रात को 2 बजे बैठ करके रो रहे हैं ये सोच करके कि कैसे मैं जीवात्मा को भगवत धाम लेके जाऊंगा। ये केवल प्रभुपाद ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। A spiritual master is valuable if he leads you along the path that Srila Prabhupada has walked and taught us. And Srila Prabhupada is holding the door open for us
to leave this world and enter into the spiritual world. तो जो एक सच्चा गुरु है वो आपको वही मार्ग दिखाएगा जो शिला प्रभुपाद जी जिस मार्ग पे चले गए, और प्रभुपाद जी दरवाजा खोल के रखे हैं और आप सबको प्रभुपाद जी भगवत धाम में एंट्री के लिए आपके लिए खड़े हैं वहां पर आपको भगवत धाम ले जाने के लिए। So when one learns how to honor and glorify the pure devotee of the Lord, then Krishna will be very pleased with you, and Krishna will reveal himself to you. तो अगर आप एक उनके कृष्ण के शुद्ध भक्त का गुणगान करना सीख जाओगे तो कृष्ण आपको सब कुछ ये रिवील कर देंगे अपने बारे में। Because this is the mercy of the pure devotee of the Lord, and why it's a pure devotee is such a rare person that we're very fortunate to come in contact with Srila Prabhupada through his Vani, through his teachings. And in some cases, some of us have had his personal association, but only for him to teach us the same teaching that he's giving to you freely. तो शिला प्रभुपाद जी जो है एक ऐसे महान संत है जो अपनी वाणी और अपने टीचिंग से हम लोग को ये सब चीज सिखा रहे हैं। तो हम में से कुछ, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे संत के संपर्क में आ चुके हैं, प्योर ड्यूटी के संपर्क में। तो ये हमारा सौभाग्य है। Before there was any temple, even in the USA, Srila Prabhupada used to have meetings where people would gather to hear him speak. And he would handwrite notices, posting them about the meeting with the timings, etc. And he would write on the notice, please take advantage of this great opportunity. तो शिला प्रभुपाद जी यूएसए जाने के पहले जिन भी लोगों से मिलते थे तो बाद में उनको वो जो मीटिंग के जो बात थे उनको लिख करके भेजते थे और अंत में लिखते थे ये जो हमारा जो मीटिंग हुआ इसका आप उपयोग करो और अपने भक्ति में आगे बढ़ो, ऐसा लिखते थे। So everyone has free will. We can choose to walk through the doorway that Srila Prabhupada is holding open to us, or we can choose to do something else. That is our choice. तो हम सबके पास अपनी स्वतंत्रता है, हम उस मार्ग में जा सकते हैं जहां प्रभुपाद जी हमारे दरवाजा खोल के भगवत धाम का दरवाजा खोले खड़े हैं, या तो हम दूसरे मार्ग में भी जा सकते हैं, ये आपकी अपनी स्वतंत्रता है। So Krishna consciousness is very joyful, chanting, dancing, taking prasad, but it's also very serious तो for us and for our families. कृष्ण भक्ति बहुत ही आनंदमयी है, जप करो, कीर्तन करो और प्रसाद पाओ, लेकिन साथ में बहुत गंभीर भी है। So please take advantage of this great opportunity. इसलिए इसका पूरा फुल फायदा उठाइए इस मूवमेंट का। हरि बोल। एनीबडी? एक और माता जी हाथ रखे वहां पर। यस, माइक दीजिए इनको। Yes, Chandra Prabhu. Please accept my humble obeisances on behalf of Shri Prabhupada. I just wanted to thank you because your presence has really enlightened us. Like we often hear, like we have read the book like Prabhupada Nilamde, but it's just like okay, it's happened. But when we hear from you, it's like it really is there. It just we hear that yeah, Krishna is the God, Krishna is the supreme personality of Godhead. But realizing that Krishna is a God is a different matter. So in the same manner, like when we hear from you directly, it's a different scenario and it really helps us. Like often the things happen that in our spiritual life when we are following Krishna conscious life, we often go like reversal. But that reversal stops when we have the opportunity to have your association and hear from you. So thank you so much for coming and giving us such a wonderful opportunity to hear from you, to hear the Prabhupada's pastimes and to hear the realizations. It's amazing and we are truly thankful. माता जी अपना धन्यवाद व्यक्त कर रही है, वो बता रही है कि जब हम लीलामृत के समय पढ़ते हैं तो वो एक अलग अनुभव है, लेकिन अभी प्रभु जी के सानिध्य में वो लीला को सुनना मतलब एक प्रकार से हम लीला को जी रहे हैं, हमें वो फील हो रहा है कि हम प्रभुपाद जी के सानिध्य में हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त कर रही है प्रभु जी का यहाँ आने के लिए। थैंक यू। Hare Krishna. Prabhu, I have a question. Like often happens that when we young people newly come in Krishna conscious life, we are often inclined to use it as an escape door. That okay, I just want to be like that. Krishna consciousness, I want to like leave everything behind. So what is this positioning basically?
basically she's asking that we take Krishna consciousness to escape material miseries. What is this? One reason. Yeah. So is it okay or what is this position like? Is it okay to think like that? माता जी का प्रश्न इस प्रकार है कि जब हम अभी नए नौजवान में खास करके भक्ति में आते हैं तो हम कृष्ण भक्ति को एक प्रकार से ये दुनिया से एस्केप करने का एक तरीका मान लेते हैं कि हमें बाकी चीज नहीं करना पड़ेगा, केवल भक्ति करते जाओ। तो क्या ये एटीट्यूड सही है? इज दैट व्हाट यू वांट टू आस्क माता जी? हरे कृष्णा माता जी, इज दैट व्हाट यू वांट टू आस्क? No, Prabhu. Actually, I want to ask what the position of that person. What is the position of that person? She wants to ask what is the position of that person who thinks like this. Intelligent person. प्रभु जी कह रहे हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति है जो ऐसा सोचता है। Prabhupada said, unless one is disgusted with the material world, not possible to become Krishna conscious. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक एक व्यक्ति इस भौतिक संसार से त्रस्त नहीं हो जाता तब तक वो भक्ति में नहीं आ सकता। I know personally, I was 19 years old, तो मैं खुद अपने स्वयं अनुभव से बता रहा हूँ, मैं 19 साल का था 1971. 1971 में I was in the university. मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। I had a scholarship. I didn't have to pay anything. तो मेरे पास स्कॉलरशिप था, मुझे 1 रुपया ही भरना नहीं पड़ा था यूनिवर्सिटी में। It was 20 minutes from my home. और वो यूनिवर्सिटी मेरे घर से 20 मिनट के रास्ते पर था खाली। And one day something just clicked in my head. लेकिन एक दिन मेरे दिमाग में कुछ क्लिक कर गया And I thought, I'm not happy. और मुझे लगा कि मैं खुश नहीं हूँ। Much more than that. I thought, I'm very unhappy. तो मुझे लगा मैं बहुत ज्यादा नाखुश हूँ। And I started praying to God. और मैं भगवान को प्रार्थना करने लगा। I was raised Christian, Catholic boy. तो मैं क्रिश्चियन परिवार में पला बड़ा हूँ। I didn't know anything about God, but I thought, if you're there, you have to do something. I'm very miserable. तो प्रभु जी को इतना अनुभव नहीं था, लेकिन बोले कि अगर तुम हो तो कुछ करो, मैं बहुत परेशान हूँ। And one day, my friend and I, we went to the park. और एक दिन मैं और मेरा दोस्त जो है एक पार्क में गए। There was a big rock festival going on. और वहां पर एक रॉक फेस्टिवल चल रहा था। But over on one side, there were these dozen people. तो एक तरफ में 12 लोग खड़े थे, वहां पर 1 डजन लोग लगभग खड़े थे। All the men had shiny heads. सब लोग जो है सिर मुंडा करके एकदम चमकते हुए खोपड़ी लेकर के। Everyone was dressed in yellow robes सब लोग जो है येलो कपड़े में पूरे लदे हुए थे। with this white paint on their forehead. तो उनके सिर पर एक व्हाइट रंग का पेंट लगा हुआ था। And my friend said, let's go see them. तो मेरा फ्रेंड ने कहा चलो उनको देखते जा करके। I said, no. मैंने कहा नहीं। I thought they came from Mars or somewhere. तो मुझे लगा कि वो लोग की दूसरे ग्रह से आए। I had never seen anything like them. तो मैंने पहले कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा था। They were banging on drums and banging on cymbals. तो वो लोग जो ड्रम बजा रहे थे और ये करताल बजा रहे थे। So then he convinced me, well, let's talk to them, see what they're doing. तो मेरे दोस्त ने मुझे कन्विंस किया चलो वहां देखते हैं वो क्या कर रहा है, देखते तो सही क्या कर रहा है वो लोग। So I went up to him. I said, what are you doing? तो मैं वहां चला गया, मैं उनको पूछा क्या कर रहे हो तुम? He said, we're chanting God's names. तो उन्होंने कहा हम भगवान का नाम पुकार रहे हैं। I said, who's God? तो मैंने कहा कौन है भगवान? Krishna. The boy said to me, Krishna is God. उन्होंने तुरंत कहा कृष्ण भगवान है। He not only told me about God, he told me God's name, his address, phone number, parents' name, friend's name, girlfriend, told me everything about God in 20 minutes. तो उन्होंने 20 मिनट का मुझे लेक्चर दे दिया, उसमें भगवान का नाम, उनका फोन नंबर, उनके माँ बाप का नाम, उनका पता, उनके गर्लफ्रेंड का नाम, सब कुछ बता दिया। So 6 days later, my friend and I, we moved into the temple, shaved our heads, started chanting Hare Krishna. 6 दिन बाद मैं और मेरा दोस्त वो मंदिर में गए, सिर मुंडाए, तिलक लगाए और हरे कृष्ण चैंट करना शुरू कर दिए। So now, here in India, तो यहाँ भारत में आज 50 years ago, everyone working very, very hard, trying to make money, lots of Lakshmi. तो आज मैं 50 साल बाद देख रहा हूँ यहाँ लोग कितना मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए दिन भर। So now, here you're all living in Navi Mumbai.
तो आप सब यहाँ नवी मुंबई में रहते हो, Costs a lot of money to live in Navi Mumbai. तो यहाँ पर रहने के लिए आपको बहुत पैसा कमाना पड़ता होगा। So now you have money and you see, doesn't make me happy. तो लेकिन आपके पास अभी धन होगा, लेकिन आप देखिए ये धन ज्यादा हमें खुश नहीं रख सकता। This is when we come to Krishna consciousness. और इसी प्रकार हम भक्ति में आते हैं। Prabhupada said, Krishna consciousness is not for the impoverished people. प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो कृष्ण भक्ति है, वो केवल कोई गरीब लोग के लिए नहीं है, भिखारी लोग के लिए नहीं है ये, They're just trying to survive. क्योंकि उनको तो अपने सर्वाइवल के लिए, मतलब खाली रोटी कपड़ा के लिए बहुत मेहनत लग रहा है। But then when you have the nice house and the nice car, all these things you work so hard for, तो लेकिन आपके पास जब घर है, गाड़ी है, बंगला है, जिसके लिए आपने इतना मेहनत किया है, doesn't make you happy. लेकिन ये सब आपको खुश नहीं रख सकता। So this is the position we come to Krishna from. और इसी तरह से, क्योंकि हम खुश नहीं होते, हम भक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विकल्प। So not a bad thing, it's a good thing. तो ये कोई गलत सोच नहीं है, अच्छी सोच है ये। Is that okay? हरि बोल। Whatever you like, you're in charge. We're your servants. We're serving. Yes. 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 There's one more point that I wanted to make in reference to this question. That when I was printing books in New York, we developed a small book. I still print it today, like Raja Vijaya, Kingdom Knowledge, some of the Krishna, the Reservoir of Pleasure. And Srila Prabhupada wrote me that he was very encouraged to see these small books because Krishna consciousness is the only spiritual organization that gives you all the details of the nature of God, of Krishna, of Lord Chaitanya, how they appear, what their activities are, what their form is, etc., etc. Nowhere else can you get this knowledge. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि जब वो प्रभु जी खुद उस बीटी के इंचार्ज थे 1966 में, और जो छोटी पुस्तक आज आप देखते हो ना, राज विद्या, कृष्ण, वो सब उन्होंने प्रिंट की है। तो प्रभुपाद जी ने उनको लेटर लिखा था कि मैं बहुत खुश हूं कि आप एक छोटी छोटी पुस्तकों में इतना डिटेल बता रहे हो सब चीज के बारे में। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि हमारा मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जहां हम भगवान के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज देते हैं, उनके बारे में, उनके गुण रूप लीला के बारे में सब बताते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही एक बोनाफाइड मूवमेंट है हमारा, ऐसा बता रहे हैं। हरे कृष्णा। तो आइए हम धन्यवाद देंगे इसके सूत्रकृति प्रभु बलिमर्दन प्रभु जी का, जो हालांकि टेम्पल में पिछले 3 दिन से वो प्रभुपाद कथा कर रहे हैं, और यकीन मानिए इतना सुंदर कथा हो रहा है मॉर्निंग में, मेरा सौभाग्य, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ उसको, लेकिन बहुत आनंद आ रहा है भक्तों को यहाँ पर, और बड़े सौभाग्य से आज वो हमारे प्रोग्राम में आ गए। थैंक्स टू बलराम लीला प्रभु ऑल्सो, हमारे मंदिर के भक्त हैं जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया और हमें ऐसा सौभाग्य दिया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये किताब के बारे में, तो ये बहुत ही सुंदर किताब है, व्हाट इज द डिफिकल्टी, जो प्रभु जी ने अपने प्रभुपाद जी के साथ जितने भी पास्ट टाइम्स हुए हैं उनको लिखा है। बहुत नेक्टेरियन है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप यहाँ ले सकते हैं, प्रभु जी पर्सनली साइन करके देंगे आपको। ये आज मंदिर में उसमें लगभग 40 किताब चली गई ऐसी, तो हम चाहते हैं, इसका एक कॉस्ट है लगभग 500 रुपीज का कॉस्ट है, क्योंकि किताब जो कम प्रिंट होती है तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो अगर आपको चाहिए, बट ये बहुत छोटा सा अमाउंट है, आप पर्सनली प्रभु जी से साइन करा करके इस किताब को ले सकते हैं। जो मंदिर में बचा वो उठा के हम यहाँ ले आए, क्योंकि मैं शांति रख दिया उसको, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पर्सनली यहाँ पर आइए, प्रभु जी साइन करेंगे।